जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है जैसा कि आपको पता है वोकैबुलरी की हमारी क्लास है। और हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? एंटोनियम सिनोनियम्स हम पढ़ते हैं सैटरडे को। तो आज मैंने सिनोनियम्स लिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया जी। जी, गणेश हैं, राधिका जी हैं, योगेश हैं, सौरभ कुमार है, वर्षा है, सौम्या है जी। जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं और उन्होंने ग्रामर की क्लास भी ले ली है, जो कि आज आपको पता है कितने बजे चली है, 3 से 4 चली है और अच्छे से समझ में आई भी होगी जी। ठीक है जी, ग्रामर आपने समझ लिया, वोकैब अब आप कर लो। ठीक है जी, हाँ वोकैब पे आ जाते हैं। सारे प्रीवियस ईयर है, थोड़े से इजी लगेंगे आपको, लेकिन आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही है, अपने पास वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर वाला है जी। देखते हैं कैसे करते हो आप इनको अटेम्प्ट। पहला क्वेश्चन है, अरोमा क्या होता है? अरोमा बोलते हैं मेरे भाई महक को। ये इधर एक वर्ड है, इनको बोलते हैं जो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द इनको हिंदी में बोलते हैं। अरोमा होती है महक, ठीक है। और सेंट आपको पता ही है, सेंट तो आपको पता ही होगा, अरोमा सेंट होता है, सेंट बोलते हैं महक को। कंफ्यूजन होती है उलझन, जो बहुत बेसिक होगा, उसकी मैं आपको क्या नहीं बताऊंगा, उसकी आपको कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताऊंगा, रिलेट करके नहीं बताऊंगा। मडल होता है, कोई चीज कंफ्यूजिंग है, उलझन में है, कंफ्यूजिंग है, मडल ना, सब अडल मडल हो गया, सब अडल मडल हो गया है ना, ऐसे बोला है सर, घुचुर पुचुर हो गई सब। इम्पोलाइट आपको पता है, पोलाइट होता है सभ्य, बहुत ही पोलाइट पर्सन है भाई ये। पोलाइट होता है सभ्य, पोलाइट मतलब सभ्य, और इम्पोलाइट इम लग के ऑपोजिट बनाते हैं। ये है उपसर्ग, इम बोलते हैं प्रीफिक्स को। इम मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है मेरे भाई उपसर्ग। जैसे कि ए लगा देते हैं ना पहले, ए उपसर्ग है, सभ्य में ए उपसर्ग लगाने से उसका मतलब उल्टा हो जाता है। ऐसी किसी वर्ड में इम लगने से उसका एंटो बन जाता है, ऑपोजिट बन जाता है। तो इम्पोलाइट हो जाएगा पोलाइट का उल्टा, असभ्य है। रूड हो जाएगा असभ्य ही, इम्पोलाइट रूड हो गया। बड़ा रूड बिहेवियर है भाई आपका, रूड बिहेवियर आपने बोला होगा। ठीक है जी, आप कहाँ गए? दिख नहीं रहे भाई, मैं दिख नहीं रहा, क्या हो गया? क्या कर दिया? ऐसा मत करा कर भाई, हमें तो मिस्टर इंडिया मत बनाया कर। रिमेंबर होता है याद करना, ये थोड़ा सा ना बढ़ा दो। और रिकॉल, रिकॉल मीन्स याद करना। आप बोलोगे जी इजी है, हाँ जी बिल्कुल इजी है, इसलिए काउंटिंग भी ज्यादा है, 45 के करीब मैंने लिए हैं। ठीक है जी, इसमें कुछ अच्छे वर्ड आएंगे तो ये भी आपको जरूर आने चाहिए। अरोमा, अरोमा मतलब महक होता है, अरोमा मतलब महक है, सेंट महक है, कंफ्यूजन है मडल, अडल मडल हो गया सब। इम्पोलाइट असभ्य, रूड हो गया असभ्य, रिमेंबर याद करना, रिकॉल मतलब याद करना। जो थोड़ा सा अच्छा होगा वो मैं बता दूंगा। स्लेंडर होता है पतला, एक होता है मेरा अगला एक और वर्ड हो जाए सिलेंडर, SLANDER। सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, है ना, किसी की बेइज्जती वगैरह करना, उसको सिलेंडर ए वाला होता है वो, है ना, किसी की बदनामी करना, किसी की बदनामी करना। अब ये है वो सिलेंडर वाला। अब जो कोई इंसान है, आपने देखा होगा घर में, वो ज्यादा गैस पास करता है, ज्यादा गैस पास करता है तो क्या बोलते हैं? सिलेंडर है, कहते पूरे दिन गैस पास करता रहा, एक काम कर, वो दे दो इसको, सिलेंडर दे दो, गैस भर देगा उसमें, है ना, ऐसे बोलते हैं जो ज्यादा पाता वाता है। सिलेंडर वहां से याद कर लेना। अगर आप किसी, आपने किसी की बैक रखी हुई है सिलेंडर, है ना, तो वो ज्यादा आप उसको बदनाम कर रहे हो, सिलेंडर। SLENDER होता है स्लेंडर, मतलब स्लिम, पतला। स्लिम तो जानते होगे, स्लिम गर्ल होती है स्लिम। याद करने का तरीका इसको, स्लेंडर, SLE, कैसे भी देख लेना, SLE वाला है, ये वाला जो ए वाला है ये होता है किसी की बदनामी करना। एपरेंट हो जाता है मेरे भाई स्पष्ट, एपरेंट। ऑब्वियस हो जाता है कोई चीज स्पष्ट है, क्लियर है। हाँ देखा होगा आपने, घर घर में ऐसे बोलते हैं जिसके ज्यादा गैस पास होती है, सिलेंडर है कतई, पूरे दिन ये यही काम करता रहता है, इससे अलग तो कोई काम है नहीं। ठीक है, एपरेंट हो जाता है स्पष्ट, ऑब्वियस, ऑब्वियस। ठीक है जी, याद करने का तरीका, आपा रेंट, आपा मतलब हम, और रेंट दे रहे हैं भाई, हम ना रेंट दे रहे, साफ सीधी बात, साफ कहना सुखी रहना, हम दे रहे हैं रेंट, रेंट दे रहे हैं मतलब किसी के घर पे रह रहे हो भाई, हम तो साफ साफ है, क्लियर है हमारा, तो रेंट दे रहे हो। ऑब्वियसली आपने सुना होगा, ऑब्वियसली,
ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, जब शुरू शुरू में आप इंग्लिश के दो चार वर्ड सीखते हो ना, तो उनमें से ही एक वर्ड है ऑब्वियसली। बहुत बोला जाता है ऑब्वियसली, ऐसा ही है, स्पेशली गर्ल्स बोलते हैं, थोड़ा सा इनको स्पेलिंग आ जाए, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली यही है, ऑब्वियसली यही है ना। या ऑब्वियसली जैसे आपने देखा होगा, कौन है, बाबर आजम है, वो बहुत बोलता है शायद एक ऐसा ही वर्ड, या ऑब्वियसली, या ऑब्वियसली, या ऑब्वियसली, हाँ वो बोलता है शायद ऑब्वियसली, हर बात में ऑब्वियसली ऑब्वियसली बोलता है वो, है ना। हाँ जी, हाँ बहुत वर्ड लेके आए, एक बहुत वर्ड, अच्छा जी ठीक है। फंडामेंटल होता है बेसिक्स, मौलिक जो हो जाता है। डिटेन होता है रोकना, डिले, डिटेन, डिले। अब मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों की तरह थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन करने दिखाऊं, आप परंट को बोला एफरेंट, एफरेंट मतलब पाको फा बोलो, कुछ पाको फा, टाको ठा की तरह सांस बोलो, एफरेंट, एफरेंट हो गया अंग्रेज वाली प्रोनाउंसिएशन, है ना। तो थोड़ी सी मैं आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी सिखा दूं, आपको लग दिखना है ना, आपको ये दिखाना है कि आप ना अंग्रेज हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश अंग्रेजों जैसी है। हम बोलेंगे, इंडियन बोलेंगे अपरेंट, अब वो बोलेंगे एफरेंट, पाको फै बोल दो, टाको ठा बोल दो, बस आपकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश हो जाएगी, अंग्रेजों वाली हो जाएगी, ठीक है। अपरेंट, आप पर रेंट पे रह रहे हैं भाई, साफ साफ रेंट है, क्लियर है, हम तो रेंट दे रहे हैं, बात खत्म, रेंट दे कर रह रहे हैं, ऑब्वियस क्लियर है, ऑब्वियसली, ठीक है जी। फंडामेंटल, डिटेन हो गया रोकना, डिले मतलब देरी करना, किसी को रोकना, देरी करना, डिटेन, डिले, है ना। काम होता है शांत, इसमें एल जो है वो साइलेंट है, एल का कोई साउंड नहीं होता है अपना, इस वाले वर्ड में एल का अपना कोई साउंड नहीं होता है। फिर से गायब हो गया भाई, मैं नहीं, अब कहाँ गायब हूं, ठीक है। तो काम, CAM पढ़ा जाता है, काम, काम का मतलब होता है शांत, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन बोला जाता है। पीसफुल, शांत है, काम, पीसफुल, ठीक है ना। हाँ देख लेना, आपके लिए इस लेवल के ही वर्ड आएंगे, मैं कभी मैं ज्यादा ज्यादा टफ टफ करा दूं और इजी कराने रह जाऊं, तो पहले मैं इसलिए MTS, फिर सी आपको, पहले मैं स्टेनो के लिए मैंने, फिर आपको MTS पे आऊंगा धीरे धीरे। रिलीवेंट होता है उपयुक्त, रेलेवेंट, रेलेवेंट इसको बोलते हैं, एप्लीकेबल भाई सॉरी सॉरी, बंद करता है, बुढ़े हो लिए भैया हम अभी तक। स्विफ्ट होता है तेज, क्विक, तेज, स्विफ्ट क्विक। जो स्विफ्ट गाड़ी है ना, उसका नाम ही ऐसा रखा गया, आपने देखा होगा स्विफ्ट गाड़ी बहुत तेज दौड़ती है। जब आई थी तो सबसे ज्यादा बिकी थी मार्केट में, है ना, जब आई थी तो मार्केट में बहुत ज्यादा बिकी थी स्विफ्ट गाड़ी। भाई ये प्रीवियस ईयर है, ऐसे ये एक साल के यार, एक साल में सारे यही पूछे थे, ऐसा नहीं है मैंने इजी इजी उठा लिए। ये आपके हैं शायद SSC MTS 2019 के, SSC MTS 2019 में पूछे गए थे शायद, ये सारे के सारे एक धोरे से मैंने एक पास से ले लिए सारे, है ना। हाँ जी। मैसिव होता है विशाल, मैसिव 6 लगते हैं क्रिकेट में, है ना, मैसिव सुना होगा, विशाल, ह्यूज, ह्यूज, मैसिव, ह्यूज बोलते हैं, विशाल है कोई चीज बड़ी है, मैसिव, ह्यूज। स्विफ्ट गाड़ी बहुत तेज दौड़ती है, क्विक आपको पता ही है तेज है, रेलेवेंट है ना, और एप्लीकेबल। अब देखो रेलेवेंट को कैसे याद करो, रील, रील वेंट, आप जो अच्छी रील है ना, जो उपयुक्त रील है, उनको चाहते हो कि मेरे फोन में वो वाली रील है, बकवास नहीं आए, है ना, ये निब्बी निब्बा वाली, कूचड़ कचूमड़ वाली ना आए, क्या रील वेंट, वो वाली रील वेंट हो, मतलब जाएं जो अच्छी है ना। हाँ जी। प्रदीप दक्ष, नमस्ते भैया जी, नमस्ते मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। रिलेवेंट, रेलेवेंट क्या हो जाएगा, रील वेंट, वो रील भेजो भाई जो उपयुक्त है, अच्छी है। क्या मतलब, ये कुछ भी, मतलब कुछ भी भेज देते हो, है ना, रेलेवेंट ट्रिक, हाँ आपने सुना होगा। अगर किसी को रिलेवेंट भी नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी है वैसे, एप्लीकेबल है, जो अच्छी है, सब जगह लगा। स्विफ्ट गाड़ी तेज होती है, स्विफ्ट का मतलब तेज है, क्विक तेज है। मैसिव है बड़ा, ह्यूज विशाल बड़ा। आगे बढ़ जाता हूँ। रिवाइव होता है पुनर्जीवित होना, जैसे कि आप ना बहुत सुक्कड़ से हो गए बीमारी में और आप दोबारा से मोटे हो गए हो, ऐसे। कोई पेड़ सूखने के लिए तैयार है, कोई पेड़ सूखने के लिए तैयार, उसमें पानी डाल दिया, दोबारा से वो पुनर्जीवित हो जाए, वो है रिवाइव। रिवाइव, रिवाइटल से रिवाइव होते हैं लोग, ऐसे देख लेना। और रिकवर होता है, आपको पता ही है। इंगेज भाई ऐसा कतई घोट का मारेगा, हमें थोड़ा सा चला दे ना, 28-29 पे चला दे। इंगेज होता है काम पर लगना, ऑक्यूपाई, इंगेज मतलब काम पर लगना, ऑक्यूपाई। इंगेजमेंट सुना है आपने, इंगेज होते, इंगेजमेंट होते, इंगेज हो जाते हो, फिर बस वहीं चापलूसी चमचागिरी में लग जाते हो। इंगेज, इंगेज, इंगेजमेंट सुना है भाई, इंगेज हो, इंगेजमेंट होगी,
मतलब कि काम पर लग चुका है बंदा, अब बस अब उसका अपने बारे में कुछ नहीं सोचना, बस दूसरे का रह गया अब। इंगेजमेंट, तो इंगेज होता है किसी काम में बिजी होना, किसी काम में लगा हुआ होना, काम पर लगना ऑक्यूपाई होता है, ऑक्यूपाई। याद करने का तरीका, ऑक्टोपस जो होता है ना, ऑक्टोपस वो किसी ना किसी काम, भाई देखना किसी के बंदर जैसा लाल मुंह हो रहा है बार बार, दिखाना कौन है, कोई बात नहीं, हो सकता है रियल प्रॉब्लम हो मेरे भाई की। हाँ ये क्या है, मैं कब से पूछ रही हूँ। मंदाकिनी दुबे जी, मंदाकिनी, मंदाकिनी का हिंदी में क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे। मंदाकिनी, आपका कहाँ से दाकने का मन है। मन दाकनी, आपका मन है कहीं से दाकने का, कहाँ से दाकने का मन है आपका, कहीं से कूद बूद मत जाना मेरी बहन, ये पर्यायवाची है। पर्यायवाची सुने हैं हिंदी में। जल का तोय नीर पानी, अग्नि का पावक अनल आग, सुने हैं। पावक अनल आग तोय नीर पानी, तो पर्यायवाची जल के कई और सारे नाम भी हैं, ऐसे ही इन वर्ड को कुछ और भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, ठीक है जी, वो और भी बोलते हैं, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, सही है, हाँ जी। आगे बढ़ जाऊं, इंगेजमेंट हो गया। ऑक्यूपाई, जो ऑक्टोपस होता है ना कहीं अपने पैर इधर उधर मारता ही रहता है, लगा ही रहता है, हाँ जी, वो इधर उधर लगा ही रहता है, ठीक है जी, हाँ। नहीं विलोम नहीं है, सिनोनियम से साइनो, साइनो मतलब सेम, नेम से मतलब जिसका सेम अर्थ हो। पर्यायवाची आते ही बताया था क्लास में, पर्यायवाची। क्लास को लेट ज्वाइन करते हो फिर बाद में बोलते हो सर जी ये नहीं बताया वो नहीं बताया। तो क्या, इंगेज मतलब काम पर लगना, इंगेज हूं भाई मैं, जैसे मैं फिलहाल पढ़ाने में इंगेज हूं, ठीक है जी। और ऑक्यूपाई हो जाता है बिजी होना, वही है। ऑक्टोपस हरदम ऑक्यूपाई रहता है, अपने पैरों को इधर उधर हिलाता ही रहता है, ऑक्यूपाई रहता है, हाँ जी। ऑक्टोपस ऑक्यूपाई होता है, हाँ, बिजली होता है मंदाकिनी का मतलब, हाँ जी, ठीक है, ओके जी। इंटीग्रेशन होता है एकीकृत करना, है ना, यूनिफाई, यूनिफिकेशन एक करना, एक करना, ठीक है। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, गाना सुना है ना वो, तो वो यूनिफिकेशन का ही गाना है, इंटीग्रेशन का गाना है, दर्द दिलों के कम हो जा। अब आपने इंटर में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है अगर x की पावर 2 है, इंटीग्रेशन का करना है हमको dx अपॉन dt। अब जो हिंदी जो आर्ट वाले उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा ये कौन सी केमिस्ट्री चल गई। तो इसका इंटीग्रेशन होता है मेरे भाई x की पावर 3 अपॉन 2, एन एक्स की पावर n-1, नहीं एन एक्स प्लस वन की पावर, ऐसा करके कुछ होता है। इसका इंटीग्रेशन मतलब पावर जुड़ती हैं, जुड़ जाती हैं। और बटे में भूल गए भाई, हम भी मैथ के स्टूडेंट थे कभी इंटर में, हाँ, शायद यही होता है ना। तो ये इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन मतलब एक करना, इंटीग्रेट एक। डिफरेंशिएशन होता है तोड़ना, जैसे कि मैं अभी इसी का बता दूं, डिफरेंशिएशन एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन करता हूं तो n मतलब 3x की पावर n-1 2 हो जाएगा। n है ये, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1, तो 3x की पावर 3-1 2, वो तो याद है मेरा, वो होता है n+1 अपॉन एक्स की पावर n+1 करके कुछ ऐसा होता था, हाँ जी, ठीक है, 3 ही आएगा। हाँ, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो n(x+1) मतलब 2+1 3 की पावर n+1 मतलब 3, ऐसे करके कुछ था। तो डिफरेंशिएशन में घटती हैं चीजों को, डिफरेंशिएट करना मतलब अलग करना, अंतर करना, अलग करना, और इंटीग्रेट मतलब उनको जोड़ना। क्लेम हो जाता है प्रशंसा करना, ठीक है। अप्रेज मतलब प्रेज होता है प्रशंसा करना, ठीक है। अब एक बात बताओ, है ना, एक बात बताओ, एक बात आप मुझे बताओ कि आपने सुना होगा अकबर का और किसका, बीरबल का किस्सा, अकबर और बीरबल का किस्सा। तो अकबर बोलता है कि भाई अकबर, मैंने ना रात एक सपना देखा। क्या सपना देखा, तुम ना हमारे यहाँ के गटर में गिरे हुए थे और तुम्हारे ऊपर मक्खी मच्छर और कीड़े लिपट रहे थे, तुम गटर में गिरे हुए थे, गंदे वाले गटर में। तो बीरबल बोलता है गुरुजी सपना मैंने भी देखा। नु क्या, और तुम मुझे चाट रहे थे, तुम मुझे चाट रहे थे। तो बीरबल में थी अकल। तो आपका हमेशा एम क्या होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए आपका हमेशा मेरे भाई, अकल, ACCL, अकल। और एम मतलब आपका लक्ष्य है,
जिसका लक्ष्य अकल लेना है, आप उस लोग की क्या करोगे? बताओ बताओ, आप ऐसे लोगों को क्या करोगे जिन लोगों का अकल लेना लक्ष्य है? एक्लेम मतलब अकल, एम है भाई, प्रशंसा होगी। इस पृथ्वी पे, इस मानव जगत में सबसे बड़ी प्रशंसा उसकी होगी जिसका एम होगा अकल लेना, प्रशंसा करना, प्रेज, प्रशंसा करना। अकल एम है, तुम्हारा एम इंग्लिश सीखना है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। इंग्लिश रटना है, मैं प्रशंसा नहीं करूंगा। इंग्लिश सीखना है, प्रशंसा करूंगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाऊं जी। ठीक है, ल्यूसिड हो जाता है स्पष्ट, क्लियर, मैंने आपको बताया भी था। सीधी सीधी लू, जब लू चलती है तो स्पष्ट दिखता है, बिल्कुल साफ साफ दिखता है गर्मियों में, साफ साफ दिखता है गर्मियों में। हाँ, आपको एक बहुत फायदा मिलेगा, जब आप रिवीजन करोगे तो इनको लिखकर रिवीजन करो कि लू शिड का मतलब सीधा क्यों है, क्योंकि लू सीधी चल रही है, मतलब कि गर्मी है, और गर्मियों में फॉग, कोहरा नहीं होता, सब सब स्पष्ट दिखता है। उससे क्या होगा, लिखने से आपकी जो स्पेलिंग एरर है ना, जो स्पेलिंग स्पेल्ट है ना, मिस स्पेल्ट वर्ड है, वो तैयार हो जाएंगे, वो तैयार हो जाएंगे साथ के साथ ही। क्लियर है, साफ है। एफ्लुएंट होता है समृद्ध, मतलब जो अच्छे खासे घर से, खाते पीते घर से। वेल्थ है, वेल्दी, WE, हाँ वेल्थ लगा लो। वेल्थ है मतलब आपकी समृद्धि है। इसको कैसे याद करेंगे मेरे भाई? जो नया वर्ड है मैं बता दूंगा, ए फ्लुएंस, अंट, एफ्लुएंट भी वही होता है, फ्लुएंस, फ्लू लेती है कोई अंट, एफ्लुएंट से याद करना। एफ्लुएंट एडजेक्टिव है और ये एफ्लुएंस जो नाउन है। एफ्लुएंट हो जाता है ए फ्लू लेने वाली अंट, फ्लू की जींस पहनने वाली अंट कैसी होती है भाई? फ्लू की जींस महंगी आती है। अच्छे घर से है, परिवार से, अच्छे परिवार मतलब समृद्ध है, फ्लुएंट है। ये नहीं ये जो पापा की परी 150 के 3, 150 के 3 वाले जो साइड में बिकते हैं, वहां से नहीं ले रहा कोई, है ना? ये मेरी रील नहीं बनाई, मैंने नहीं बोला, है ना? मेरा एक एक सूट पड़ा 2.5 लाख का, फिर वही वाला 150 के 3, 150 के 3 पे खड़े हुए मिलते हैं। तो आप फ्लू वाली जींस पहनने वाली है भाई, वो वाली नहीं है, वो कैटेगरी नहीं है। ठीक है जी, हाँ, बुरा मत मानना, विपिन सर की क्लास। जेस्ट का मतलब हो जाता है उत्तेजना, उत्तेजना, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, ठीक है ना? एंथुजियाज्म, उत्तेजना। आपको क्या आ रहा है? उत्तेजना आता है। फ्लुएंसी होता है, फ्लुएंसी होता है धारा प्रवाह बोलने का। जो गाने गाए जाते हैं वो फ्लुएंसी में गाए जाते हैं। गाने किस में गाए जाते हैं? फ्लुएंसी में जाते हैं, गाए जाते हैं। गाने किस में गाए जाते हैं? फ्लुएंसी में गाए जाते हैं, हाँ। ठीक है, हाँ, वो भी है, स्पेलिंग एरर भी है, क्वेश्चन टैग भी है, मैं वहां पे बताना भूल गया था। तो जितने भी गाने फ्लुएंसी में गाए जाते हैं। एंट्रिकेट क्या हो जाता है मेरे भाई? जटिल हो जाता है। आपको पता है एंट्रिकेट, एंट्रीकैट, बिल्ली की जो एंट्री है ना, बड़ी जटिल है, कोई उसको अपने अंदर घर में नहीं घुसने देता। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड जटिल ही होता है, आपको पता है, कॉम्प्लिकेटेड जटिल ही होता है। जेस्ट हो गया एंथुजियाज्म। अब आप बोलो हर बात की मैं ट्रिक बताऊं, हर बात को रिलेट करूं भाई, क्योंकि मेरे पास ट्रिक नहीं होती, मैं रिलेट करता हूं। और ये मेरे को लग नहीं रहा, इतना छोटा सा वर्ड है, कैसे रिलेट करूं? ठीक है, हाँ, जेस्ट। या ऐसे कर सकते, तो पहले ना, पहले जो हमारे गांव में तो क्या होती थी, जेठ जी आगे, जेठ जी, ऐसे घूंघट करती थी एकदम मम्मी, चाची ताई जो है, मम्मी जो है, जेठ जी आगे, कहीं बैठी बात कर रही है, ऐसे जेठ जी आगे, जेठ जी, एकदम से उनमें उत्तेजना आ जाती, जेठ जी आगे पर्दा कर लो जी। ज्येष्ठ ऐसे याद कर दो, जेठ जी से, जेठ को देख के एकदम उनमें उत्तेजना आ जाती, जेठ जी आगे, जेठ जी पर्दा कर लो, पर्दा। उस तरीके से देख सकते हो, ज्येष्ठ, उत्तेजना, है ना? हाँ, हाँ, डिगेट हो जाते हैं, हाँ, ठीक है जी। आगे बढ़ जाऊं, फ्रोशियस हो जाता है मेरे भाई, गुस्सा, क्रोध, ठीक है? फ्रोशियस मतलब गुस्सा, क्रोध। फायर्स, अब देखो पहले तो फायर्स को याद करो, इसमें है फायर, FIERC, आग दिख के, आग दिख के क्रोध सही तो आता है, आग, आग क्रोध को दिखाती है। इमोजी जो कुछ यहाँ पे भेज रहे हैं, वो क्रोध वाले इमोजी तो भेज रहे हैं, उनके चेहरे से आग निकल रही है, ऐसे ऐसे आग निकल रही है। भैया बहुत महंगा हो रहा है इलाज, कोलगेट पॉलगेट लगाने से वो धब्बे नहीं जाएंगे फिर आग के, है ना? कोलगेट वॉलगेट लगाने, फिर कोलगेट लगाते फिरोगे, आग चेहरे पर लग गई, झुलस जाओगे। ठीक है, और फिरोसियस, फिरोतियस करके देख लो, फिरोतियस, फिरोशियस कैसे देखोगे? देखो, जो पहले वो थे अंग्रेज थे, क्या बोल रहे थे? फिरोजी बोलते थे, क्या बोलते थे उनको? फिरंगी, फिरंगी, हाँ जी, फिरंगी, हाँ जी। ठीक है, फिर वैसे मैंने दूसरा तरीका लगाया था, फेरोसियस, फेरे दे जो कुआर है ना, जिनकी शादी नहीं हो रही,
उन्हें फेरे सी अस, फेरे, फेरो मतलब फेरे, सी मतलब देखे, अस मतलब हम। उनको बड़ा गुस्सा आता है, हमारे फेरे कद गिरेंगे भाई, हमारे फेरे कद गिरेंगे। फिरोसियस, फेरे सी अस, हम फेरे देख के बड़ा गुस्सा आता है, हमारे फेरे कद गिरेंगे। जो जो रंडवा टाइप होते हैं ना, रंडवा, समझ रहे हो ना? हाँ, रंडुए का मतलब है जिसकी शादी नहीं हो रही है। विदुर में अंतर है। हाँ, तू क्यों देख रहा है भाई मुझे ऐसे? तू भी इसी कैटेगरी में से है क्या? है? रंडवा मतलब जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसकी शादी के लिए मन्नतें दुआएं सिफारिश की जा रही है ना? हाँ जी, ठीक है जी। फेरोशियस, फेरोसियस, फेरे देख के हमको गुस्सा क्रोध आता है, गुस्सा क्रोध, है ना? जिनकी शादी हो गई है उनको गुस्सा क्रोध आता है, ये कर क्यों रहे हैं। और जिनकी नहीं हुई है उनको देख के गुस्सा क्रोध आ रहा है, मेरी क्यों नहीं हो रही, है ना? ऐसे देख सकते हो। बेनिफिशियल देखो, बेनी वाले जितने भी वर्ड होंगे ना, बेनी वाले, बेनी, बेनी वाले जितने वर्ड होंगे वो किससे होंगे? फायदे से रिलेटेड होंगे, वेल से अच्छे होंगे, गुड से अच्छे होंगे, है ना? एडवांटेजियस हो जाएगा भाई, एडवांटेज लेना, एडवांटेजियस फायदेमंद है ना? और बेनिवेलेंस, बेनिफिशियल लाभकारी है, बेसिक है। डूबियस हो जाता है संदिग्ध, डाउटफुल, आपको पता है डूबियस। अब आप कहीं भी बोलो भाई ये काम कर, नहीं मैं डूब जाऊंगा, मैं तो डूब जाऊंगा, उससे संदेह हर बात पे। बोल रहे नदी में नहाने चल रहे, डूब जाऊंगा, तालाब में नहाने चल रहे, डूब जाऊंगा, एसएससी की तैयारी कर, डूब जाऊंगा मैं एसएससी में, है ना? चलो मेरी आंखों में देखो, डूब जाऊंगा आंखों में, है ना? तो उसको हर चीज में संदिग्ध, डाउट है अपने ऊपर। डूबियस, हम डूब जाएंगे, बट डूबियस, डूबे, समझ रहे हो? डूबना, ठीक है जी। अबेंडन का क्या मतलब हो जाता है मेरे भाई? छोड़ा हुआ, अबेंडन, डेजर्टेड, DESERTED। डबल एस वाला जो होता है मिठाई को बोलते हैं, DESSERT। यहाँ पे डेजर्ट वर्ड आया तो इसके मैं दोनों बात बता देता हूँ। एक होता है डेजर्ट, डेजर्ट अगर नाउन है तो इसका मतलब है रेगिस्तान, रेगिस्तान। अगर डेजर्ट वर्ब है तो इसका मतलब है त्यागना, त्यागना। डेजर्ट, DESERT, दोनों नाम मतलब होते हैं इसके। रेगिस्तान को भी डेजर्ट बोलते हैं और डेजर्ट का मतलब त्यागना भी होता है। पर रेगिस्तान हर चीज को त्याग ही तो देता है। और एक मेरा वर्ड होता है डेजर्ट, DESSERT, डिजर्ट, इसको डिजर्ट बोलते हैं। इसका मतलब होता है स्वीट, मिठाई, खाने के बाद खाया गया मीठा, खाने के बाद, खाना खाने के बाद जो मीठा खाते हो। याद करने का तरीका इसमें डबल एस है, एस मतलब स्वीट, डबल एस जो है दो मिठाइयों को बता रहा है, एक एस से काम नहीं चल रहा तुम्हारा। दो मिठाई खाओ खाने के बाद, खाने के बाद दो मिठाई खाओ, है ना? हाँ, ठीक है, दो मिठाई खाओ खाने के बाद। तो डेजर्ट डबल एस वाला है स्वीट, इसका मतलब होता है मिष्ठान। डेजर्ट में क्या, डिजर्ट में क्या है? खाने के बाद जो मिठाई बोलते हैं, मीठा कुछ भी, चाहे वो खीर है, चाहे वो गुड़ है, कुछ भी है, खाने के बाद जो भी होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, अबेंडन याद करने का तरीका, अब अनडॉन हो गए, जब से योगी जी आए जितने डॉन है सब अनडॉन हो चुके हैं, सबने अपनी डॉनगिरी त्याग दी है, सिंपल है भाई। अब अनडॉन, जितने भी डॉन थे, अबेंडन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अबेंडन ये वर्ड है मेरा, यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, त्यागा हुआ। अबेंडन मतलब होता है त्यागना। अब अनडॉन हो गए, जितने भी डॉन थे योगी दी आते ही सारे अनडॉन हो गए, है ना? ठीक है जी, अबेंडन हो गया मेरे भाई। और डेजर्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे डेजर्ट का मतलब त्यागने से है, रेगिस्तान से नहीं है। आगे आ जाता हूं जी। एडवांटेजियस हो जाएगा भाई, एडवांटेजियस लाभकारी है, और फेवरेबल भी लाभकारी है, फेवरेबल हो गया, ठीक है जी। एंथोलॉजी हो जाता है संकलन, कलेक्शन, ग्रुप, एंथोलॉजी। जो एंट है ना, अभी आपको लॉजी लगानी है, लॉजी मतलब होता है अध्ययन, लॉजी मतलब स्टडी। और किसकी करनी है? आंट हो, आंट की करनी है, चींटी। भाई चींटी की वो करनी है आपको स्टडी, तो बहुत सारी चींटी आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी। एंट होलॉजी, या ऐसा देख लो आपको, एंट होल, होल होता है उनका छेद, गड्ढा, होल गड्ढे को ही बोलेंगे ना, होल हो रहा है ना? हाँ, तो एंट होलॉजी, एंट होल में इकट्ठी होती है, होल में एक आंट नहीं होती, अपने चींटी जो होती है अपने भट्ट में, गड्ढे में बहुत सारी होती है, कलेक्शन में होती है, एंटोलॉजी। जो सारी चींटियां है ना वो अपने एक, जो अपना होल होता है उसमें जाके इकट्ठा हो जाती हैं, क्या बोलते हैं उनको, होल को? चींटियों का क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं होल को,
एब्सॉल्व हो जाता है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। अब लड़ाई होगी आपकी किसी से, भट्ट, हाँ भट्ट बोलते हैं, चींटियों का भट्ट। आपकी होगी किसी से लड़ाई, आपकी होगी किसी से लड़ाई, आपकी किसी, याद नहीं रहते फिर, दौरी जी कृष्णा देवरी, याद नहीं रहते यार तुम ना, पता नहीं, मतलब कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा ज्ञान तो आप में ही है, मेरे से ज्यादा ज्ञान आप में ही है, मैं पागल हूं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैं वो चीजें याद नहीं रहती, जब एक साथ 4 5 6 करोगे ना तो वो रिलेट होती है ना वो याद रहती है, इससे याद जल्दी हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, जी ठीक है। डिस्ट्रॉय होता है र्यून, बर्बाद करना। ठीक है जी, ठीक है हाँ। तो एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, पार्डन, पार्डन मतलब किसी को माफ कर देना, दोष मुक्त करना। याद करने का तरीका, अब हो चुका है, अब हो चुका है क्या, सोल्व हो चुका है, हमारी होगी आपस में लड़ाई। ठीक है हाँ जी, ठीक है, हमारी होगी आपस में लड़ाई, मतलब एक कंडीशन लो और बाहर के लोग ले रहे हैं मजे, तो आप क्या बोलोगे, अब हमारा मैटर सोल्व हो गया, ज्यादा बीच में मत बोलो। अब सोल्व्ड, अब हो गया है सोल्व, अब मतलब समाधान हो गया भाई। कैसे हुआ समाधान, दोष मुक्त हो गए भाई कोई ना कोई। अब सोल्व्ड का मतलब हो जाता है मेरे भाई समाधान होना, दोष मुक्त करना। आपने किसी को दोष मुक्त कर दिया है, ठीक है, दोष मुक्त, एब्सोल्व हो गया। पार्डन हो गया, पार्डन मतलब किसी को माफ करना, बहुत बेसिक वर्ड है पार्डन, आई बैग योर पार्डन। ठीक है, पार्डन किसी को माफ करना। डिस्ट्रॉय हो जाता है नष्ट करना, र्यून मैंने आपको कई बार बताया। ठीक है, र्यून बर्बाद, मतलब किसी को बर्बाद करना, नष्ट करना, ये सब करना। ठीक है जी, हाँ जी, ओके जी। डिस्ट्रॉय नष्ट करना, आपने एक वो देखी होगी सीरीज, उस पे आती है एडिक्शन, उस पे, अरे यार डिस्कवरी पे, डिस्ट्रॉय इन सेकंड, डिस्ट्रॉय इन सेकंड मतलब 1 सेकंड में तबाही। तो डिस्ट्रॉय हो जाता है आपका, नष्ट करना, र्यून हो गया जी। पॉपुलर होता है लोकप्रिय, फेवरेट, पॉपुलर मतलब फेवरेट, कोई चीज ना आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, पॉपुलर है, फेवरेट है, ये तो सिंपल है। ये है मेरा हमड्रम, हमड्रम हो जाता है निरस। मोनोटोनस, पहले मैं आपको मोनोटोनस को याद कराता हूँ। मोनोटोनू आपने किसी के नाम रख दिए, क्या मोनोटोनू, क्या मोनोटोनू बहुत अच्छे नाम है, आप मुझे बताओ, क्या मोनोटोनू बहुत अच्छे नाम है। ठीक है, मोनोटोनू बहुत अच्छे नाम, आप बोलोगे नहीं जी बहुत अच्छे नाम तो नहीं है मोनोटोनू, तो बड़े निरस्य नाम है मोनोटोनू। कैसे नाम है, निरस्य नाम है मोनोटोनू, मोनोटोनू बड़े निरस्य नाम है। दूसरा, आपको मेरे कहने से गाना सुनना है, दम तारा मस्त मस्त तारा, दम तारा दम तम, ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना, गाना है। उस गाने में आपको लगता है जो गाने वाला है उसके अंदर थोड़ा सा भी एक्साइटेड होगा, एक्साइटमेंट लगता है आपको उस गाने के अंदर कुछ भी एक्साइटमेंट होगा, ये है विदाउट एक्साइटमेंट, विदाउट एक्साइटमेंट। तो हमदम, ओ हमदम, ओ हमड्रम, हमड्रम, हमड्रम। ठीक है, हमदम मतलब हमड्रम, दम तारा मस्त मस्त तारा, दम तारा दम दम, ओ हमदम, वो वाला गाना आपने, तो हमदम मतलब हमड्रम, उस गाने मतलब बहुत अच्छा गाना है, लेकिन आप कभी उसे सुनना, जो सिंगर होता है ना वो गाना गाते हैं बड़ा निरस्सा होता है, बहुत निरस्सा होके गाना, मतलब उसका म्यूजिक सुन लो, ऐसे देख लो, बोल बहुत अच्छे, निरस है। मोनोटोनस, मोनू और टोनुअस, मोनोटोनू नाम से बड़े निरस नाम है भाई। ठीक है, ऑब्टेन होता है प्राप्त करना, आप कितने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करोगे एमटीएस में, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। ठीक है ना, अचीव मतलब प्राप्त करना होता है ना। इनकम्ब्रेंस हो जाता है भार, भार आपके ऊपर जिम्मेदारी है कोई, ऑब्स्टेकल हो जाता है बांधा, बांधा, भार है मतलब बांधा है, ऐसे देख लो, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल रेस होती है, ऑब्स्टेकल रेस होती है। ठीक है, ऑब्स्टेकल रेस होती है, ऐसी रेस होती है मेरे भाई, उसमें ऐसे बहुत सारे वो लगे रहते हैं, वो आपको कूद के जाने पड़ते हैं, वो आपको कूद के जाने पड़ते हैं, ऑब्स्टेकल ये आपको बांधाएं दी जाती हैं बार बार। ठीक है, इनकम्ब्रेंस हो जाता है, कोई भार है, बांधा है आपके ऊपर ना, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो बाहर बन रही है, बांधा बन रही है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। रिसेंटली हो जाता है हाल ही में, लेटली हाल ही में, रिसेंटली, लेटली बहुत बेसिक है, एक भी वर्ड वो नहीं है कि मैंने इजी ले लिया, सारे प्रीवियस ईयर है ना, हाँ जी, ठीक है।
आर्टफुल होता है धूर्त, चालाक, क्राफ्टी, जो ना थोड़ा सा स्किल्ड है, धूर्त चालाक है, ठीक है जी। मॉर्बिड हो जाता है रोगी, मॉर्बिड रोगी। नास्टी, जो मतलब कि क्या है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, ठीक है, ठीक है जी। हाँ, मॉर्बिड रोगी नास्टी। मॉर्बिड याद करने का तरीका कैसे, पहले मोरी थी, मोरियां होती थी घर में, उससे ना बड़ी बदबू आती थी, रोग होते थे, बड़ी बदबू आती थी, रोग होते थे, मॉर्बिड रोगी नास्टी हो गया। परसुएड का मतलब हो जाता है राजी करना, कोक्स राजी करना, इसको कैसे याद करोगे, परसू एड, आपको कहीं किसी से ऐड करानी थी, इसका एक और मतलब होता है काजोल, काजोल, काजोल का मतलब भी परसुएड होता है। याद करने का तरीका, काजोल, काजल है, काजल जो हीरोइन है, उसको परसू एड के लिए क्या किया गया, राजी किया गया, परसू एड, परसू एड मतलब परसो एड, काजल के पास नहीं था टाइम, काजल के पास नहीं था टाइम। हम्म, काजल के, हाँ इसका आर्टफुल का कनिंग भी हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। काजल के पास नहीं था टाइम, बिल्कुल भी टाइम नहीं था काजल के पास, फिल्मों में एंगेज थी, 2-3 फिल्म चल रही थी, ठीक है जी। तो काजल, आपने उसको बड़ी मुश्किल से राजी किया है, परसू ऐड, आपको करानी थी उनसे ऐड, आपको उनसे ऐड करानी थी, हाँ जी, तो आपको करानी थी ऐड, परसू ऐड। या फिर काजल है ना कोक से है, काजल जो है कोक से है, काजल कोक से है, तो उसको ऐड के लिए बड़ी मुश्किल से राजी किया है, काजोल कोक्स परसुएड, याद रह जाएगा भाई, राजी करना, काजोल कोक्स परसुएड, तो परसु एड के लिए बड़ी मुश्किल से राजी किया है। आगे बढ़ जाता हूं। इंक्लिनेशन होता है झुकाव, इंक्लिनेशन झुकाव, एप्टीट्यूड है मतलब आपका किसी की तरफ झुकाव है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हो गया। इम्पियस हो जाता है धार्मिक नहीं है, अधार्मिक, बेईमान, रिलीजियस, इम्पियस हो जाता है अधार्मिक, क्या बोलते हैं उसको, अधर्मी, अधार्मिक मतलब जो ज्यादा धार्मिक ना हो, जो ज्यादा धार्मिक ना हो, इम्पियस अधार्मिक हो गया। प्रोडिगी हो जाता है अद्भुत, बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी टाइप के व्यक्ति को बोलते हैं प्रोडिगियस। कैसे याद करोगे, इसको कैसे याद करोगे बताओ जी, प्रो डी आई जी, डी आई जी वाई, डी आई जी, डीआईजी समझते हो, पुलिस का एक बड़ा अच्छी रैंक का होता है, आईएएस अधिकारी होता है डीआईजी। और प्रो वर्जन होता है अपग्रेडेड वर्जन, प्रो डीआईजी है, बड़ा ज्ञानी डीआईजी है हमारा, कैसा है, बहुत ज्ञानी है, जीनियस, जेनवस हमारा हुआ है, जीनियस है, जीनियस हमारा डीआईजी है, प्रो डीआईजी। हाँ, नहीं, इम्पियस मतलब है कोई धार्मिक नहीं है, इम्पियस मतलब धार्मिकता खत्म कर रहा है, बेईमान है, इरिलीजियस है। रिलीजियस आपको पता है धार्मिक को बोलते हैं, आई आर लग के ऑपोजिट बनता है, IMIRA लग के क्या बनता है, हाँ जी, ऑपोजिट बनता है। जुडिशियस हो जाता है उचित, जो जुडिशियस मतलब न्याय से संबंधित है, उचित हो जाता है। क्या हुआ, हाँ आईपीएस होता है, सॉरी, मतलब आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है डीआईजी, आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है। तो प्रो डीआईजी, प्रो वर्जन है आपका डीआईजी का, डीआईजी का प्रो वर्जन है, प्रो डीआईजी मतलब डीआईजी भी अपग्रेडेड वर्जन है, तो भैया वो तो जीनियस आदमी है, ठीक है जी। जुडिशियस हो जाएगा उचित, जो न्याय के रूप से संगत है, न्याय के रूप से सही है। प्रूडेंट हो जाता है जो सही है, जो बिल्कुल सही है, न्यायिक रूप से बिल्कुल सही है, ठीक है जी। इंक्लिनेशन होता है झुकाव, इंक्लाइंड हो रहे हो आप, झुक रहे हो, इंक्लाइंड हो, देखो डिक्लाइन होती है ऐसे, इंक्लाइन बेंच ऐसे आप आगे की तरफ झुक रहे हो, और डिक्लाइन होना है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ दूर हटना, ठीक है। इंक्लिनेशन झुकाव होगा, डिक्लिनेशन हो जाएगा किसी से प्रतिकर्षण ऐसे करके। एमपीएस जो धार्मिक नहीं है, पीएस होता है धार्मिक, PIOUS धार्मिक होता है, एमपीएस होगा अधार्मिक हो गया। प्रोडिगी मैंने आपको बता ही दिया, प्रो डीआईजी, ठीक है, जुडिशियस हो गया। इसका मतलब होता है पवित्र, प्योर है, चेस्ट मतलब पवित्र प्योर है, मॉक मतलब दिखावटी है, टॉन्ट है, टॉन्ट है ना, टॉन्ट मार रहे हो, किसी का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, मॉक मतलब मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। 1 मिनट म्यूट करिए।
दो भाई, अनम्यूट कर दो। हाँ जी, ठीक है। और कंटेम्प्ट हो जाता है निंदनीय, निंदनीय, हेट्रेड, जिसको आपको घृणा आती हो, निंदा खाती हो, गुस्सा आता हो, हेट्रेड हो जाएगा। एंग्जियस हो जाता है चिंतित, नर्वस, नर्वस है, एंग्जियस मतलब नर्वस है, एंग्जियस मतलब चिंतित, नर्वस है। कैसे याद करोगे? एंग्जी मतलब आंजी, एंग्जी, एन जी एक्स आई ओ यू एस, या आंसरस, हमारे नर्वस, ऐसे करके कुछ भी देख लो, ठीक है जी, ऐसे देख लो, ठीक है। हाँ जी, नहीं जी, नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसका मतलब भी होली होता है। हाँ, तो अपने हिसाब से याद कर लेना भाई इसको। इसका मतलब पवित्र होता है, होली होता है। माँ अपना दूध बच्चे को पिलाती है चेष्टा, बड़े पवित्र माना जाता है उसको, है ना, बहुत पवित्र माना जाता है, ठीक है। मॉक मतलब किसी का मजाक उड़ाना, किसी को टॉन्ट बाजी करना। कंटेम्प्ट हो जाता है किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना। इसको कैसे याद करोगे? अपने तरीके से देख लेना यार, कुछ तो तुम अपने तरीके से देख लो, ऐसे थोड़ी ना है मैं सारी चीजें ही बता दूंगा। हाँ जी, ऐसा तो है नहीं मैं सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। हाँ जी, ओके। ये थे, ये वो वर्ड थे जो मतलब एमटीएस में ही पूछे गए थे, एमटीएस में या स्टेनो में पूछे गए थे 2019 में। सारे नहीं हैं, टोटल वहां पे 75 के करीब पूछे गए हैं, मैंने 44 ले लिए हैं, बाकी बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तो ये इजी बोलो तो आप गलत हो, टफ बोलो तो गलत हो, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर है भाई, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। अपने पास से तो मैंने बनाए नहीं है मेरे भाई, है ना, अपने पास से तो मैंने बनाया नहीं है। दूसरी बात मैं अब आपको बता दूं कि मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी होती है, तो वर्कशीट में थोड़ी सी डिले हो सकती है। कभी वहाँ 150-200 मुझे टैग कर दो, मुझे रिप्लाई देने में भी इतनी हो जाए। वर्कशीट आपकी लगभग 90% रेडी है, लगभग 90% रेडी है आपकी। किसकी? प्रोनाउन की क्लास की। मैं आज शाम को या कल सुबह डाल दूंगा, पक्का डाल दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ डाल दूंगा, वर्कशीट जरूर दूंगा, वर्कशीट जरूर दूंगा आपको, वर्कशीट की आप टेंशन बिल्कुल ना ले। लेकिन थोड़ा सा अब मेरे को टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम का इशू मेरे साथ है। और फिर मतलब मैं ऐसे नहीं दे रहा आपको कि भाई मैंने ऐसी कुछ प्रीवियस ईयर ऐसी दे दी, मतलब मैं चाह रहा हूं कि आपको नाउन के क्वेश्चन वो मिले जो एरर में आए हैं, प्रोनाउन के जो आपके इंप्रूवमेंट में आए हैं, फिलर्स में आए हैं, हर जगह मिले, और वो भी सारे मिले जो अब तक 2022 में भी आए हैं। जो 2022 में भी आते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है ढूंढने में, तो आप थोड़ा सा पेशेंस मेरे साथ बनाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाएंगे। ये नहीं कि एकदम से आफत मचा दो, दी वर्कशीट कहाँ है, वर्कशीट कहाँ है, वर्कशीट दे दो, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ठीक है भाई। हाँ, हाँ, इसको ऐसे याद कर सकते हो, कौन टेम्पट, टेम्प्ट मतलब कौन टेम्पल पे जाके कुछ ऐसा करता है, उसको उस हिसाब से देख सकते हो। कंटेम्प्ट मतलब निंदनीय या हेट्रेड हो जाएगा। क्या तुम रेडी हो टेस्ट योर सेल्फ के लिए? क्या तुम रेडी हो टेस्ट योर सेल्फ के लिए? टेस्ट योर सेल्फ पे आ जाते हैं भाई हम, आ जाते हैं। बताना है किसका कौन सा आंसर होगा। अरोमा है, कंफ्यूजन है, पोलाइट है, रिमेंबर है। अरोमा, कंफ्यूजन, पोलाइट, रिमेंबर, बताओ। अरोमा, कंफ्यूजन, पोलाइट, रिमेंबर। आपको इनको मैच करके बताना है, मैच करके इनको बताना है जी। अरोमा मैंने बताया था सुगंध को बोलते हैं, महक को बोलते हैं। अरोमा सेंट हो गया, पहले का हो गया बी, इधर लिख देता हूं। अरोमा मतलब सेंट, सेंट वही परफ्यूम वाला सेंट जो होता है। कंफ्यूजन क्या है मेरे भाई? आप ना किसी चीज में भ्रमित हो चुके हो। मडल, अडल मडल हो गया सब मेरे भाई, क्या हो गया? अडल मडल हो गया, सी हो गया अडल मडल। पोलाइट हो जाता है बहुत ही सभ्य, पोलाइट बहुत ही सभ्य है ना। पोलाइट मतलब हो जा, सॉरी इम्पोलाइट है ना, हाँ, इम लग के बन गया ऑपोजिट, ऑपोजिट हो गया पोलाइट, सभ्य, इम्पोलाइट असभ्य, रूड हो गया असभ्य। बी सी डी, और रिमेंबर याद रखना, रिकॉल मतलब याद करना, ए हो गया सही आंसर, बी सी डी ए। ठीक है। स्लेंडर है, अपरेंट है, फंडामेंटल है, डिटेन है, बताओ जी क्या हो गए सही आंसर।
बताओ जी। BC8 इसका, BC इसका है ये, हाँ देखो देखते हैं। स्लेंडर हो जाता है पतला, बहुत ही पतला। मैंने बताया था SLANDER तो होता है किसी की बदनामी करना, ये ए वाला था। और जो ई वाला है उसका मतलब होता है स्लिम, पतला पतला स्लिम, है ना। और स्लिम हो गया इसका साइनो, इसका हो गया मेरे भाई ए, सही आंसर ए। और अपेरेंट है, आपा तो रेंट पे रह रहे, साफ साफ है जी रेंट है, हम पे अपना कोई घर मकान नहीं है, रेंट पे रहेंगे, है ना, रेंट पे रहेंगे। अपेरेंट हो जाएगा मेरे भाई, ऑब्वियस है, क्लियर है बिल्कुल। और फंडामेंटल आपको पता है, फंडामेंटल बेसिक्स को बोलते हैं। ये इसका बी, सॉरी बी। सी हो गया डिटेन, रोकना, डिले, देरी करना, रोकना, ABCD सही आंसर हो गया, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। क्लेम रेलेवेंट है, स्विफ्ट है, मैसिव है, बताओ जी क्या हो जाएगा। क्लेम, रेलेवेंट, स्विफ्ट, मैसिव क्या हो जाएंगे सही आंसर, बताओ जी। जी सॉरी, काम है, क्लेम पढ़ रहा हूं, काम। काम, रेलेवेंट, स्विफ्ट, मैसिव। आप बोलोगे काम तो बोलते हैं शांत को, जो शांत है, शांत कहां पे है, पीसफुल यहां पे है, ए हो गया। और रेलेवेंट हो जाता है उपयुक्त। रीलवेंट वो वाली रील, रील जो उपयुक्त है, निब्बी निब्बा वाली, ऐसी कूड़े करकट वाली नहीं, तो उपयुक्त है। रिलेवेंट उपयुक्त हो गया मेरा भाई, एप्लीकेबल, जो उपयुक्त है, अच्छा है, सी। और स्विफ्ट होता है तेज, बहुत तेज, क्विक हो गया तेज, बी। और मैसिव हो गया विशाल, ह्यूज, डी, डी। तो ACBD सही आंसर हो गए। क्या हो गए, ACBD सही आंसर हो गए, ACBD सही आंसर हो गए। आगे बढ़ जाता हूं। रिवाइव, इंगेज, इंटीग्रेशन और अक्लेम, बताओ जी। रिवाइव, इंगेज, इंटीग्रेशन, अक्लेम, बताओ जी। रिवाइव, रिवाइव तो होता है पुनर्जीवित होना, रिकवरी प्राप्त करना, फिर से एनर्जी आना, रिकवर, ए हो गया। इंगेज क्या होता है मेरे भाई, इंगेज होता है किसी काम में बिजी होना, व्यस्त होना, इंगेज हो गया, ऑक्युपाई हो गया, बी हो गया इसका सही आंसर। इंटीग्रेशन हो जाता है चीजों का एक होना, एक होना, एकीकरण। इंटीग्रेशन होगा यूनिफिकेशन, यूनिफाई मतलब एक करना, यूनिफिकेशन, डी हो गया। और एक्लेम, अक्ल, एम, जिनका एम है अकल, ऐसे लोगों की तो हमेशा प्रशंसा होती है हर जगह। वो आपने श्लोक भी सुना होगा, वो उधर पूजते और बुद्धेन पूज्य, विद्वान पूज्यते यद्यते, पता नहीं क्या करके, मतलब विद्वान की हर जगह पूजा होती है, विद्वान की हर जगह प्रशंसा होती है, ऐसे करके आपने सुना होगा, कोई है श्लोक। ठीक है, तो ABDC हो गया, जिसका एम अकल लेना है वो हर जगह उसकी प्रशंसा होगी होगी। हाँ जी, ABDC। आगे बढ़ जाता हूँ। ल्यूसिड, एफ्लुएंस है, जैस्ट है, और इंटीग्रेट है, इंट्रीकेट है। ल्यूसिड मैंने बोला, लू सीधी सीधी लू, सीधी सीधी लू चलती है तो मतलब सब कुछ साफ साफ होता है, प्योर गर्मी में होता है। ठीक है, प्योर गर्मी में होता है ल्यूसिड, तो ल्यूसिड हो गया मेरे भाई क्लियर, ल्यूसिड मतलब क्लियर हो गया। ठीक है। एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट, ओ फ्लू, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस होता है हमारी वेल्थ, समृद्धि, मैंने बताया फ्लू पहनने वाली आंट, तो एफ्लुएंस ये नाउन है, एफ्लुएंस हो जाएगा आपकी वेल्थ, डी हो गया, बी, डी। जेस्ट, जेस्ट को देख के बड़ी मतलब उत्साह से में वो पर्दा वो करती है, पर्दा, इंथुजियाज, इसका हो गया सी। और एंट्री, केट, कैट की एंट्री बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल सी एंट्री मिलती है, कैट को हर कोई देखते ही भगा देता है। बताओ जी इनका क्या होगा। फिरोशियस,
बेनिफिशियल, डूबियस, अबेंडेंट। बता दो मेरे भाई, बता दो इनका क्या होगा। जी। जी। वर्कशीट आपको क्लास लास्ट क्लास की पीडीएफ में मिलेगी, जैसे कि नाउन की वर्कशीट नाउन की लास्ट क्लास में होगी। जो लास्ट क्लास की पीडीएफ होगी उसमें नाउन की वर्कशीट होगी लास्ट क्लास की पीडीएफ में। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी, जो आपका एमटीएस टेलीग्राम का ग्रुप है उस पे भी मिलेगी, दोनों जगह मिलेगी। ठीक है जी। फरोशियस हो जाता है गुस्सा को, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, फरोशियस, गुस्सैल। फायर्स हो गया, आग को देख के आग गुस्से का प्रतीक होती है, सी हो गया जी। बेनिफिशियल, लाभकारी, बेनी वाले जितने वर्ड होंगे लाभ से जुड़े होंगे। बेनिफिशियल हो गया एडवांटेजियस, जिससे आपको एडवांटेज मिले, डी हो गया। ड्यूबियस हो गया संदिग्ध, डूबियस हम तो डूबेंगे डूबेंगे, संदेह आपको अपने ऊपर ही, डूबियस मतलब संदिग्ध है और डाउटफुल है, बी हो गया। और एडबेंडन मतलब त्यागा हुआ, अबेंडन त्यागा हुआ, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान भी होता है, त्यागना भी होता है, अबेंडन। अब अनडॉन हो गए, सारे डॉन अनडॉन हो चुके हैं। अब क्या हो चुके हैं मेरे भाई, सारे डॉन अनडॉन हो चुके हैं। ये वाले बता दो। एडवांटेजियस, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी और एब्सॉल्व्ड है और डिस्ट्रॉय है, बता दो जी। जी बताओ। ए सी बी डी, सी डी बी ए। जी हाँ। हाँ, डूबियस डाउट में डूबना, संदेह में होना। ठीक है। एडवांटेजियस हो जाता है मेरे भाई लाभकारी, जिससे आपको बहुत लाभ मिले, है ना। हाँ फायदेमंद, सॉरी, एडवांटेज, हाँ फायदेमंद लाभकारी, फेवरेबल, ए हो गया। और एंथोलॉजी क्या हो जाता है, आंट होलजी, आंट अपना सारे अध्ययन एक जगह इकट्ठा होके करती है, इकट्ठा होके, ऐसे देख सकते हो, आंट है, होल आ रहा है। ठीक है, लॉजी होता है अध्ययन, आंट के होल का लॉजी करो, अध्ययन करो, तो इकट्ठा करके ही आप करते हो। कलेक्शन हो गया। ठीक है, सी हो गया। और एब्सॉल्व्ड क्या हो जाता है मेरे भाई, अबसॉल्व्ड, अब हो गया सॉल्व, मतलब अब हो गया आपने सॉल्यूशन, हो गया, माफी वाफी होगी, पार्डन कर दिया, दोष मुक्त कर दिया है ना। किसी में आपसे लड़ाई हो रही तो आपने मैटर को सॉल्व कब होता है, जब एक दूसरे को माफ कर देते हैं, दोष मुक्त कर देते हैं, मैटर सॉल्व है, दोष मुक्त कर दिया भाई, ठीक है, कुछ तेरी गलती कुछ हमारी गलती। एब्सॉल्व हो गया, पार्डन, इसका हो गया डी। और डिस्ट्रॉय होता है नष्ट होना, र्यून, नष्ट होना। ठीक है। हाँ जी। इनका बता दो, पॉपुलर, हमड्रम, ऑब्टेन, एंड्योरेंस। बताओ जी, आपको टाइम दे रहा हूं मैं करने का। पॉपुलर, हमड्रम, ऑब्टेन, एंड्योरेंस। आप बोलोगे पॉपुलर तो फेमस होता है, पॉपुलर तो फेवरेट जो होता है वो पॉपुलर है। ठीक है जी, पहले का हो गया ए। हमड्रम, हमड्रम, दम तारा दम तम, मस्त मस्त तारा दम तारा दम तम, ओ हमदम। मतलब बड़ा निरस सा थोड़ा सा इसका, मोनोटोनस, मोनोटोनस, मोनोटोनो, बड़े निरस्य नाम है। ठीक है। ऑब्टेन प्राप्त करना होता है, अचीव हो गया, डी हो गया। और इनकम्ब्रेंस हो जाता है, कोई आपको बोझ है, बाद मतलब भार है, बांधाए हैं आपके रास्ते में, सी। तो ए बी डी सी सही आंसर हो गए, ए बी डी सी सही आंसर हो गए। ठीक है जी, ए बी डी सी सही आंसर हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाता हूं। रिसेंटली, आर्टफुल, मोरबिड, परसुएड, बता दो जी। बताओ जी।
रिसेंटली बोलते हैं हाल ही में, लेटली हाल ही का, रिसेंटली लेटली, बेसिक वर्ड है बिल्कुल, बहुत बेसिक वर्ड है। अगर बेसिक है तो आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और जो मेरे भाई पहली बार पढ़ रहे हैं जिनको, तो सबसे पहले तो शुरुआत बेसिक से होनी चाहिए। आर्टफुल हो जाता है क्राफ्टी, क्राफ्टी डी हो गया, है ना, धूर्त टाइप जो है। मॉर्बिड हो जाता है मेरे भाई कैसा, नास्टी, बीमार सा, गंदा, बीमार गंदा बुरा। मॉर्बिड नास्टी, नास्टी बाउंसर, है ना, थोड़ी सी खतरनाक टाइप से हो जाता है। और परसुएड, परसुएड क्या हो जाता है, परसुएड हो जाता है कुक्स, परसुएड काजोल कुक्स। हाँ जी, परसुएड कोक्स हो गया, ए हो गया। आगे बढ़ जाऊं, हाँ जी। इंक्लिनेशन इम्पियस, प्रोडिगी और जुडिशियस। इंक्लिनेशन होता है झुकाव, झुकाव मतलब आपका किसी तरफ लगाव है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड हो गया जी। बी। इम्पियस, पियस होता है धार्मिक, इम्पियस हो जाए तो धार्मिक नहीं है, रिलीजियस हो गया, डी हो गया मेरे भाई। प्रोडिगी मैंने बोला प्रोडीआईजी, प्रोडीआईजी तो बहुत जीनियस होता है, बहुत बुद्धिमान विवेकी, ए हो गया। और जुडिशियस, जुडिशियस जो न्याय संगत है, प्रूडेंस है, डेंस प्रूडेंस है, न्याय संगत है, ठीक है ना, हाँ प्रूडेंस हो गया जी। सही है। लास्ट आ जाते हैं आपके लिए, इनके बता दो क्या होंगे सही आंसर। सही आंसर बताने हैं आपको इनके। टेस्ट का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, पवित्र है, कोई चीज प्योर है। जैसे कि हम माँ के दूध पीते हैं, कितना पवित्र मानते हैं, ठीक है जी, डी हो गया। मॉक होता है किसी का मजाक उड़ाना, टॉन्टबाजी करना, ए हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, ए। और कंटेम्प्ट हो जाता है क्या, किसी की, किसी से घृणा करना, किसी के बहुत घृणा करना, नापसंदी करना, बी हो गया। और एंग्जियस हो जाता है चिंतित, नर्वस, सी हो गया। बहुत बेसिक थे, मुझे भी पता है बहुत बेसिक थे, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे थे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, जो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी यही थे। बहुत बेसिक थे, मुझे भी पता है। कितने याद हुए एक बार ये और बता दो, कितने आपके सही थे, कितने आपको याद हुए, बताओ जी। जी, हाँ जी। ठीक है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो वर्कशीट है वो तैयार हो रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास टाइम का इशू है। तो वर्कशीट मैं आपको उम्मीद करूंगा अभी दे दूं, अभी मैं आपको दे दूं, लेकिन नहीं दे पाया तो कल दे दूंगा। वर्कशीट का सॉल्यूशन भी मेरे को कल शाम में कराना है, नाउन की सारी का। और कुछ चीज़ें अगर आपको ग्रामर में लग रही है ना पीछे छूट रही है, तो वो बाद में आती रहेंगी साथ में। जैसे अब आप देख रहे हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन प्रोनाउन के रूल्स आ रहे हैं ना काम में, आ रहे हैं रूल्स काम में, तो ऐसे ही आते रहेंगे। पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हो तो हिम्मत नहीं हारनी है, पेशेंस बना के रखना है। पहली बार में हमको भी चीज़ें 100% नहीं आती थी समझ में, है ना, हमको भी 100% चीजें समझ में नहीं आती थी, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखे, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट में आपके लिए एक छोटी सी शायरी, कि तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा, अपनी इस दहलीज पे पड़ा रहने दे कुछ और देर, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।